जैन विचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह। वेलकम टू केजे मिशन। यूपीएससी ने हाल ही में एक आंकड़ा रिलीज किया है जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल आपके 26,000 कैंडिडेट थे, है ना, जिन्होंने इंटरव्यू स्टेज को क्लियर किया है, यानी जो इंटरव्यू में पास हुए हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ करीब 6,500 6,400 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बाकी का क्या हुआ? लगभग ये 19,600, यहाँ पे 19,600, यानी मोटा मोटा रफली अगर आप याद रखो तो 20,000 एस्पिरेंट्स जो इंटरव्यू भी पास कर चुके थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप बोलोगे सर इतने तो वैकेंसी नहीं होती, तो हम सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं कर रहे। यूपीएससी ने जो आंकड़ा रिलीज किया है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, 10 एग्जाम्स होते हैं जिनकी लिस्ट आगे आपको देंगे, यानी टोटल आपके 10 एग्जाम होते हैं। उन 10 एग्जाम में जो यूपीएससी ही लेता है उनमें करीब आपके 26,000 एस्पिरेंट थे, सिर्फ आपके 6,500 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ। अब बाद बाकी के जो 20,000 सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इनका क्या होगा? या तो ये रीस्टार्ट करेंगे अगर इनके पास अटेम्प्ट होंगे तो, अगर अटेम्प्ट नहीं होगा तो ये छोड़ देंगे अपनी प्रिपरेशन। अगर इनके पास पैसे की दिक्कत होगी तो छोड़ देंगे अपनी प्रिपरेशन। और अगर इनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी, उम्र बढ़ रही होगी या कुछ भी होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज़्यादा होंगे, तो भी ये छोड़ देंगे प्रिपरेशन। तो हमारा जो मतलब ब्रिलियंट माइंड है, एक शार्प स्टूडेंट है, सिर्फ यूपीएससी में वैकेंसी कम होने की वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो इसका सोल्यूशन लेकर आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो सरकार आपके लिए लेके आ रही है, यूपीएससी आपके लिए लेके आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड और इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो, ये इससे पहले 2018 में भी हो चुका है। इसमें गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी थी, जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज हैं, है ना, जिनको हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, उसमें कुछ डिपार्टमेंट हुए, कुछ मिनिस्ट्रीज वगैरह हुई वो, और जो आपका पीएससी होता है ना, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, एंड आपका प्राइवेट कंपनीज, यानी आप समझो तो गवर्नमेंट, प्राइवेट और जो दोनों का बीच का होता है पीएसयू, इन सब में भी ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई थी पहले भी, और थोड़ा मोड़ा रेस्पॉन्स भी आता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और एक फैक्टर और है, जो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तो हमारा जो शार्प माइंड होता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो सारे के सारे छूट जाते हैं। तो उनके सोल्यूशन के लिए ये सारी चीज़ें यूपीएससी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। और जिनको नोट्स चाहिए अपना 2025 के लिए या 2026-27 के लिए, तो उनके लिए भी आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, आप हमसे कनेक्ट होकर नोट्स ले सकते हो, जिसका हम आगे बताएंगे। अब 2025 में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी इंटरव्यू में फेल हो गए, है ना, उनकी जॉब्स की गारंटी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे पक्षपात हो, जात पात हो, कुछ आपके बैकडोर एंट्रीज के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है ही। इसके साथ ही आपके लिए अपडेट है, आप में से जो भी एस्पिरेंट 2027 के लिए एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हैं ग्रेजुएशन और आपका यूपीएससी प्रिपरेशन एक साथ हो जाए, तो आप पीडब्ल्यूएस का बीए प्लस प्रारंभ ये बैच ले सकते हो। इसमें क्या है, आप अपने पूरे 3 साल को ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी दोनों को एक साथ मिलाकर कर सकते हो। ये आपका मंगलायतन यूनिवर्सिटी से नेक ए प्लस एक्रीडेटेड है। तो यूपीएससी प्रारंभ के आपके ये फीचर्स हैं कि इसमें आपको एनसीईआरटी, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स की क्लासेस भी आपको स्टार्टिंग के 2 साल तक कवर कराई जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बैच है यूपीएससी प्रारंभ, इसमें आपका ग्रेजुएशन शामिल नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन शामिल है। अगर आप ग्रेजुएशन कहीं से कर रहे हो तो ये पूरे 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें आपके ये सारे सेम फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें यूपीएससी का पूरा कवरेज और इंडस्ट्री रेडी, जिसमें सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल्स की क्लासेस हैं। और आप में से जिनका भी अटेम्प्ट 2025 है और आपने प्रिपरेशन कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो, तो उनके लिए इनका बैच है आरपीपी, रिग्रेस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। इसमें आपको क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, सीसेट और टेस्ट सीरीज के प्रोवाइड, सेक्शन फुल लेंथ दोनों, और मेंटरशिप के वेबिनार भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। प्राइस इसका 4,000 से स्टार्ट होता है। अगर आप पीडब्ल्यूएस या इनके किसी भी स्टेट पीसीएस का बैच लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल का कूपन कोड है केजीएम, आप इसका इस्तेमाल करके इनके सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। हम थोड़ा सा बेसिक्स से क्लियर करते हैं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको ही पता पड़ जाए। यूपीएससी जो एग्जाम लेता है, ये हमने सीएससी वाला एग्जाम लिखा है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं। इसमें आप जानते हो प्रीलिम्स का स्टेज रहता है, जिसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, मेंस के स्टेज में आपके 9 पेपर्स होते हैं, और एक होता है आपका इंटरव्यू, है ना। प्रीलिम्स जब आप पास करते हो, जिसका रिजल्ट आता है, तब आप मेंस में बैठते हो, और जब मेंस को पास करते हो तब आप इंटरव्यू में बैठते हो। लेकिन इंटरव्यू में बैठने का भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, आपके 2.5 से 3 गुने एस्पिरेंट, है ना, बुलाए जाते हैं। जैसे आपकी वैकेंसी है, आपके मान के चलिए वैकेंसी आपकी 1,000 है ना, 1,000 वैकेंसीज आपकी होगी, तो 1,000 का तो सिलेक्शन हो जाएगा, और बाकी के कितने कैंडिडेट बचे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो हुए आपके 1,500 से 2,000। तो उनमें से कुछ तो आपके रीस्टार्ट कर लेंगे, कुछ आपके यूपीएससी प्रिपरेशन कर देंगे, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग फैक्टर बताया था, किसी के पास मनी की प्रॉब्लम, किसी के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या किसी का अटेम्प्ट खत्म हो गए। लेकिन इसमें जो इंटरव्यू वाला जो स्टेज है, उसमें आपको राहत मिलेगी। पहले बात कर ले रहे हैं यूपीएससी कौन कौन से आपके एग्जाम से लेता है, इसको बताते हैं। तो ये है आपके यूपीएससी के एग्जाम्स,
हमने इस तरफ वो लिखे हैं जिनको आप जनरली जानते हो, हमने इधर वो लिखे हैं जिनको आप जनरली नहीं जानते हो। ये आपका 10 एग्जाम्स हैं। एक रहता है आपका CSE यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें आपका IAS IPS IFS ये सारी जॉब जो रहती हैं। दूसरा ESE रहता है, यहाँ पे जो है आपका इंजीनियरिंग सर्विस है, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड आपका IOFS है, ये आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। और आपका CAPF हुआ, CISF हुआ, और आपका CDSE हुआ, और आपका NDA हुआ। NDA तो आपका 12th लेवल का ही हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जिनको आप जनरली जानते हो। और बाद बाकी के 7, 8, 9 इसमें आपका ये एग्जाम है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, है ना। ये आपके UPSC के एग्जाम रहते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि कुछ एस्पिरेंट या कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैंने UPSC क्लियर कर लिया, तो वो जैसे बोलते हैं ना UPSC क्लियर्ड, तो आप उसकी रियलिटी को जाना करो। रियलिटी क्या कि UPSC क्लियर किया है तो किन एग्जाम्स में किया है। जो IAS IPS बनते हैं वो सिर्फ ये होता है IAS IPS। बाद बाकी भी अगर बाद बाकी का कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो वो भी आपका UPSC क्लियर माना जाएगा। UPSC क्लियर जो लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ IAS क्लियर कर दिया। तो इन सारे एग्जाम्स में, है ना, पिछले जो रिसेंटली डेटा आया है उसमें होता है UPSC ने 26,000 एस्पिरेंट थे, जिनमें से 6,400 का सिलेक्शन हुआ है, 19,600 का सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक रियलिटी और बताते हैं जो बिगनर्स जिसको नहीं जानते। दो चीज होती है, एक होता है मेंस रिटन और एक होता है मेंस क्लियर्ड। आपको होता है मेंस रिटन और मेंस क्लियर्ड आपको लगभग सेम टर्म लग रही होंगी, लेकिन डिफरेंस है। देखिए, मेंस रिटन तो वो होता है जिसमें मेंस को लिखा है, ठीक है, लेकिन मेंस लिखने के बाद में इंटरव्यू तक वो अपनी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। यहाँ पे आपके कट ऑफ रह गई क्योंकि 2.5 से 3 गुने स्टूडेंट आपके बुलाए गए हैं और उस क्राइटेरिया को ये फुलफिल नहीं कर पाए, जो 2.5 से 3 गुने वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए। ये है आपका मेंस रिटन। लेकिन ब्रिलियंट तो ये भी रहते हैं। दूसरी जो टर्म है वो है आपका मेंस क्लियर्ड। इसमें क्या है, मेंस को लिखा है और उसकी इंटरव्यू की कट ऑफ भी क्लियर कर ली है, क्योंकि 2.5 से 3 गुने स्टूडेंट इसमें बुलाए जा रहे हैं, वो कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो जो जितनी वैकेंसी हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप मार्क्स आ जाएंगे, कट ऑफ यहाँ से क्लियर होगी तो वहाँ से आपका टॉप मार्क्स आ जाएंगे, उनको ले लिया जाएगा। लेकिन बाद बाकी का जो भी है जिन्होंने मेंस भी लिख लिया, इंटरव्यू में चलेगा 2.5 से 3 गुने, लेकिन उस PDF में नाम नहीं आ पाया क्योंकि वैकेंसीज कम थी, जिनमें 2.5 से 3 हज़ार एस्पिरेंट ने अपने इंटरव्यूज दिए थे, ठीक है। 2.5 से 3 गुने जितने भी हैं उन्होंने इंटरव्यू दिए थे, तो फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आया। तो ब्रिलियंट तो ये भी हैं, शार्प माइंड ये भी हैं, इनके अंदर भी अच्छा पोटेंशियल है, ये अच्छी सर्विसेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का मूव क्या है, गवर्नमेंट चाह रही है कि जितना भी ये आपका पोटेंशियल माइंड है जो आपके अच्छी सर्विसेज में लग सकते हैं, जिनके पास या तो पैसों की प्रॉब्लम है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा इनिशिएटिव चालू करना चाह रही है। मोटिव ये है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की ये मिनिस्ट्री UPSC के साथ मिलकर जो भी एस्पिरेंट, जो बाद बाकी के एस्पिरेंट बच रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको थोड़ा सा पुश देना चाहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी सीट का अलोकेशन हो जाए। हालांकि UPSC में नहीं हो पाया वो अलोकेशन, तो जो बाद बाकी के सेक्टर्स हैं उनमें उनको यूज़ कर लिया जाए। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था PSUs हुए, है ना, या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके डिपार्टमेंट होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, या जो प्राइवेट कंपनीज भी होती है ना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी जो जॉब होती हैं जिनमें एक अच्छे ब्रिलियंट माइंड, शार्प माइंड की जरूरत पड़ती है। और मतलब ऐसा बच्चा भी हो, एथिकल हो, क्योंकि UPSC पढ़ के आया है, एथिक्स पढ़ के आया है और नया नया जुनून है कि सर्विसेज करेगा, अच्छे से समाज के लिए काम करेगा। प्रोसेस ये है कि जब भी UPSC का DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, अब से अगर आपको ये फीचर चाहिए, DAF फॉर्म में आपका नेशनल कैरियर सर्विस ये आपका ऑप्शन आएगा, आपको ये टिक करना होगा। बस ये छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल कैरियर सर्विस, जब भी आप DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, UPSC का डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब आपको ये टिक करना होगा। इसके साथ एक टिक और आप कर देना, वहाँ पे एक टिक ऐसा रहता है कि आप अपना पर्सनल डेटा, आपका पब्लिक डोमेन है, उसमें आप अपना रिलीज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। पब्लिक डोमेन में आप देना चाहते हो, जिसमें आपका नेम डिटेल, यहाँ तक कि आपका एड्रेस भी लगा रहता है, ईमेल एड्रेस भी लगा रहता है, तो वहाँ पे टिक करना चाहते हो तो हम आपको बोलेंगे आप वहाँ पे भी टिक कर देना। उससे क्या बेनिफिट होगा, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कई सारी जगह पर जाएगी। जैसे कोई अपनी नई कोचिंग बनाना चाह रहा है ना, और पता है कि UPSC का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों क्लियर कर लिए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप सेशंस वाले उनके जो बैचेस होते हैं उसमें दे सकते हैं, या अपनी आपके साथ कोचिंग खोल सकते हैं, या कुछ कंपनीज हैं जिनमें इस तरीके से जो जॉब है वहाँ पे मिल जाए तो ठीक है। वरना ये जो वहाँ पे टिक रहता है कि पर्सनल डेटा आप करना चाहते हो, तो इन दोनों टिक्स को आप कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके एक जॉब सिक्योरिटी की थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका लक भी काम नहीं किया तो आपको पैसा तो फ्री मिलेगा, वो भी एक प्रेस्टेज के साथ में। लेकिन एक जरूरी बात, क्या ये आपका जो प्रोसेस है थोड़ा सा फेयर रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें क्या पक्षपात वगैरह है। देखिए, लेटरल एंट्री हुआ था, आपको पता है लेटरल एंट्री में कुछ सारी चीज़ें अच्छी हुई थी, है ना, कुछ सारी चीज़ें खराब हुई थी। कैटेगरी वगैरह बहुत चलती है, जात पात बहुत चलती है, पक्षपात बहुत चलता है, और कुछ सोर्सेस भी लग जाते हैं। पहुंच जिसको बोलते हैं, पहुंच है मेरी, है ना, तो वो सोर्सेस भी लग जाते हैं। क्या ये आपका बैकडोर एंट्री का एक तरीका है? तो देखिए, हमारा ओपिनियन इसमें सिंपल सा है। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा पक्षपात कर लिया जाएगा। लगभग हर साल 19 से 20 हजार, इस आंकड़े के हिसाब से ही 19 से 20 हजार एस्पिरेंट जो इंटरव्यू में फेल हुए हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कुछ के तो अटेम्प्ट ही खत्म हो गए, अपनी जवानी इसमें बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। कम से कम कुछ का तो भला होगा इस प्रोसेस से। और भगवान सब देख रहा है, अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कुछ को तो सोर्स ऑफ फंडिंग मिलना चाहिए, कुछ को तो अपना जीवन का जरिया पता रहना चाहिए, वरना यही होता है कि लास्ट में जाकर जीवन बर्बाद हो जाता है। जनरल वालों के 6 अटैम्प्ट, बाद बाकी के ओबीसी वगैरह के 9 अटैम्प्ट, ये अटैम्प्ट खराब होने लग जाते हैं। पूरी जिंदगी खराब हो गई, पैसे के पैसे नहीं रहे, रिलेशनशिप, लाइफ, रिलेशनशिप, पैसा, जवानी, हर एक चीज़ लगभग एक उम्र बाद चली जाती है। किसी किसी के अटैम्प्ट खत्म होते हैं ना, तो पूरा डिमोटिवेशन, पूरा डिप्रेशन से लाइफ भरी रहती है। तो अगर इस प्रोसेस के थ्रू किसी की भी मदद हो पा रही है तो आप सबके लिए एकदम गोल्डन चांस होगा। यूपीएससी जितना दे रहा है उतना लो, बाद बाकी का नसीब से परे किसको मिल रहा है कुछ भी। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जितने भी टाइप के आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपका विजन वाजीराम दृष्टि, जो भी आपके जीएस का नोट्स है, या टेस्ट सीरीजन 2025-26 के लिए, या करंट अफेयर है, पीटी 365 है, या जो भी आपका ऑप्शनल नोट चाहिए, तो आप इन नंबर से कॉल पर ऑर्डर कर सकते हो या व्हाट्सएप पर कर सकते हो। हम आपको रिकमेंड करेंगे आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर 24 आवर्स की सर्विस है। साथ में आपको गाइडेंस की वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, सारी चीज़ें कैसे, यानी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमने आपके लिए एक नहीं 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं। ये हमारी टीम के ही नंबर है, ये है आपके साहित्य सर, इनका ये नंबर है। और हमने इन पर ज़्यादा वर्कलोड ना आए और ये प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकें, तो इनका टाइम है, आप इनको अगर कॉल करना चाहो तो 10 से लेके 2 बजे तक कर सकते हो। और ये आपके पवन सर हैं, ये नंबर है, इनका आपका टाइम है 2 बजे से लेकर 6 बजे तक। हम आपको फिर भी बोलेंगे कॉल पर नहीं, आप व्हाट्सएप पर ज़्यादा कनेक्ट करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर थोड़ी डिटेल्स भी रहती है, पता भी रहता है। कोशिश करिएगा व्हाट्सएप के थ्रू ही ऑर्डर करो, कुछ भी ऑर्डर करो यूपीएससी के पूरे डोमेन में, पूरे फील्ड में। और अगर स्टेट पीसीएस में भी चाहिए तो भी आप बताइएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारी निगरानी में रहेगा, तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। हर एक चीज़ एक बेस्ट प्राइस पर मिलेगी आपको, कोई भी टेंशन नहीं होगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप अपने फ्रेंड तक शेयर करना, कोई भी डाउट हो, कमेंट हो तो बताना। आप लेफ्ट वाली या राइट वाली वीडियो क्लिक करके अदर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।